मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। भारी बारिश से राज्य की राजधानी के स्लम निवासियों को भूल गए नेता। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में नव साल में पहली बार बारिश का इतना बड़ा कहर देखने को मिला। बंगले, आईटी कंपनीज, स्कूल्स, कॉलेजेस सभी डूब गए हैं। लेकिन इसी बेंगलुरु को रोजी रोटी की तलाश में आए लोग जो स्लम इलाकों में अपना बसेरा करते हैं, इनकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं। सभी नेशनल और इंटरनेशनल मीडियाज़ में सिर्फ अपार्टमेंट और हाईटेक कॉलोनी में पानी जाने की खबरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन स्लम निवासी भी तो महल में रहने वालों की तरह ही एक इंसान है। अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर पानी में गुजारा कर रहे हैं। ये लोग अमीर लोग अपने पैसों के दम पर कहीं भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इन स्लम निवासियों के लिए एक वक्त खाने के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर इन महलों में अमीर लोग बसते हैं। उमेश कत्ती के परिवार से मिलने पहुंचे अरुण सिंह। कल राज्य के फूड और फॉरेस्ट विभाग में मंत्री रहे 62 साल उमेश कत्ती को उनके गांव बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका बेल्लद बागेवाड़ी में अंतिम संस्कार किया गया। आज इनके गांव को राज्य बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने दौरा करके परिवार को दिलासा देते हुए बीजेपी इनके इस दुख की घड़ी में साथ खड़े होने का संदेश दिया। परिवार को अरुण सिंह ने सिद्धरामैया ने लगाए सिटी राउंड्स। बेंगलुरु में हो रही लगातार बारिश के चलते हालात काफ़ी नाजुक बन गए हैं। इसी बीच आज राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने बाढ़ से मुतासिर इलाकों का दौरा किया और पिछले दिनों बिजली लगने से अखिला नामी लड़की की मौत हो गई थी। उनके परिवार को सिद्धरामैया ने अपनी ओर से 1 लाख नकद देकर मदद की। इस परिवार को गोवा से शराब सप्लाई पुलिस ने की गिरफ्तारी। बेलगाम सीसीबी पुलिस शराब स्मगलर की गिरफ्तारी। गोवा से लेकर शहर भर में व्यापार कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए सीसीबी पुलिस ने 2 कार और कई लीटर्स अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने भारी बारिश से स्कूल के मैदान बने पानी का समंदर। कोप्पल जिला में भी बारिश का कहर जोरों पर है। जिले के करटगेरे तालुका सिद्धापुर गांव के सरकारी स्कूल के कैंपस में बारिश का पानी भर जाने से नदी जैसा नज़र आया। ग्राउंड अपनी शिक्षा हासिल करने के लिए देश के भविष्य को आज के डिजिटल युग में भी ऐसी हालत से जूझना पड़ रहा है, तो क्या फ़ायदा बदलते इस भारत का जो बारिश के पानी से राहत नहीं पहुंचा सकती जनता को। शराब के नशे में बच्चों को शिक्षा, लेडी टीचर पर लगा गंभीर आरोप। तुमकुरू चिक सारंगी सरकारी स्कूल की टीचर पर गंभीर आरोप लगा है कि रोज़ाना नशे में आकर ही बच्चों को पढ़ाना और अपने स्टाफ के साथ बदसलूकी करती है। यह टीचर शिकायत मिलते ही बीईओ हनुमंत नायक ने छानबीन की तो इनके कैबिन से शराब की बोतल बरामद हुई है। अपनी सच्चाई पता चलते ही खुदकशी का ड्रामा शुरू कर दिया इस नौटंकी महिला टीचर ने। एसडीपीआई नेता रियाज फिरंगी पेट के घर पर एनआईए की रेड। मंगलुरु में रहे एसडीपीआई कार्यदर्शी रियाज फिरंगी पेट के घर पर एनआईए की ओर से परवीन की हत्या के चलते मामले की जांच में इनके घर रेड की गई। इनके घर में रेड की खबर मिलते ही एसडीपीआई कार्यकर्ताओं का जमावड़ा पहुंचकर गो बैक एनआईए, गो बैक बीजेपी के नारे लगा के अपने नेता के समर्थन में खड़े नजर आए। एसडीपीआई के कार्यकर्ता बहते पानी में जेसीबी पर बैठकर स्कूल के बच्चों की गई मदद। आखिर देश को हो क्या गया है। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि देश पूरी दुनिया के मुकाबले तरक्की कर चुका है, कई गुना बयाने देते हैं, लेकिन असलियत में तो पीएम मोदी हवा में तीर छोड़ने जैसे हालात हैं देश में। बागलकोट जिला गुलेदगुड़ तालुका में बारिश के चलते पुल पानी में डूब गया है। डूबे हुए पुल को पार करने के लिए देश के भविष्य को जेसीबी पर बैठकर सफ़र करते नजर आए छात्र। यही तो है देश की तरक्की और मोदी का डिजिटल इंडिया। जो दिखता कुछ और है, असलियत कुछ और ही होती है इन हालात की।
भ्रष्टाचार के चलते येडियुरप्पा पर कार्रवाई करने की सूचना दी। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम येडियुरप्पा और उनके बेटे पर रहे भ्रष्टाचार के मामले को दोबारा जांच करने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। 2020 में येडियुरप्पा सीएम की अवधि में उनके बेटे विजेंदर और शशिधर पर बेंगलुरु शेषाद्रिपुरम में भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। रामलिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी से बीडीए प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए धमकी देकर करोड़ों की रिश्वत मांगी गई थी। अब उसी मामले को हाईकोर्ट ने दोबारा जांच करने का आदेश सुनाया है। शहर में गंदगी से जनता परेशान। बीदर शहर के ईरानी कॉलोनी में जहां नज़र जाती है वहां सिर्फ कचरे का ढेर ही नज़र आता है। इस इलाके में नगर सभा की पूर्व अध्यक्षा और कारपोरेटर फातिमा अनवर का घर भी मौजूद है। इनका कहना है कि म्यूनसिपालिटी और जिला प्रशासन की ओर से सही काम नहीं किया जा रहा है। अगर फातिमा साहिबा चाहती तो अपने निजी खर्च से भी इस गंदगी की सफाई कर सकती थी, लेकिन इन्हें म्यूनसिपालिटी और डीसी के जवाब का इंतज़ार है। तब तक यहाँ की जनता को ना जाने कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। देसी पिस्तौल सप्लायर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुलबर्गा यड्रामी पुलिस की ओर से पिस्तौल सप्लायर की गिरफ्तारी की गई। एसपी ईशा पंत के मार्गदर्शन में यड्रामी पुलिस थाना पीएसआई बसवराज चिट्टकोटी की ओर से कार्रवाई करते हुए सरपंच साहब और गुरुलिंगप्पा की गिरफ्तारी करके एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस ने मामला हुआ यड्रामी पुलिस थाना में दर्ज। पुल के साथ पानी में बह गया रास्ता। बीजापुर जिला में कुछ दिन से बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। जिले में सभी नाले नदियां भर के बहने लगे हैं। जिले के मुद्देबिहार तालुका अडवी हुलगाबाड़ का नाला ज़्यादा परिमाण में पानी के बहाव बढ़ने से गांव को जोड़ने वाला पुल और रास्ता दोनों ही इस पानी में बह गए हैं। अब गांव वालों को अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता और जरिया था जो अब इनका साथ छोड़ चुका है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।